यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। इस समय भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इससे सबका हाल बेहाल है, और ख़ासकर जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी दुधारू गाय का तो और ही बुरा हाल है। और इस भीषण प्रचंड गर्मी में गायें बीमार हो रही हैं, उनका दूध उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए समय से उनकी देखरेख करना, रखरखाव, खान पान और जो बीमारी है उस पर ध्यान देना, उसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम आपको इसी विषय पर जानकारी करवाने जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशु वरीय शल्य चिकित्सक वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, गर्मी का हाल और लोगों का हाल जो देख रहे हैं आप, कैसा है? और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है दुधारू पशुओं को, आज उन्हीं के बारे में हम अपने किसान भाइयों को, पशुपालकों को जानकारी करवाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ये बताएं कि इस भीषण गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं को या दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां हो जाया करती हैं? किसान भाई एवं बहनों को मैं बताना चाहूँगा, अभी जो ग्रीष्मकालीन ऋतु चल रही है, इसमें सन स्ट्रोक का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसको कि आम भाषा में लू लगना बोलते हैं। लू बोला जा सकता है। लू बोला जा सकता है। अगर उनकी घर की रख रखाव व्यवस्था अच्छी नहीं है, खुले में अगर छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे हालत में सन स्ट्रोक लग करके आता है, लू लगेगा, लू लग जाता है जी। तो लू लगने से उनके हेल्थ डिटोरिएट होते हैं, प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाता है। कभी कभी तो अगर ध्यान ना दिया जाए तो उनके जान पे खतरा भी आ जाता है। वैसे हालत में पशु चिकित्सक से इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए, और आएंगे वो तरह तरह से बताएंगे कैसे रखना है, क्या करना है, या जो हो गया है बीमारी उसका वो उपचार समय पे करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो कड़ी धूप होती है, जिस तरह की धूप अभी गर्मी पड़ रही है, इससे न सिर्फ दुधारू पशुओं को बल्कि इंसानों को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि धूप में ना निकले। बेवजह जैसे लोग घूमते फिरते हैं, उनको नहीं निकलना चाहिए। और आपने जो बताया लू मारने की बीमारी, ये जो लू मारना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसका समय पर इलाज भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें चाहे इंसान हो पशु हो, उसमें जान जा सकती है। तो अब डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रीष्मकालीन बीमारियों का नाम बताएं। पहला तो लू हो गया, सन स्ट्रोक। दूसरा पेंटिंग है, जो कि बहुत अपने आप हाँफते रहती है जानवर से। हाँफना जी, गर्मी की वजह से। और अभी बहुत कॉमन है FMD, जिसको फुट माउथ डिजीज बोलते हैं। उसमें जानवरों को बहुत ही खुरहा चपका ही इसको यदि हमारे किसान भाई पशुपालक हिंदी में ठीक से समझ पाएंगे तो खुरहा चपका, मुंह पका रोग जिसके कह सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इसमें ये हो गया, और है कुछ कुछ जैसे अभी चला हुआ है, जैसे इनएपिटेंस, खाना पीना छोड़ देना, पाचन क्रिया बिगड़ जाना। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि दूध का प्रोडक्शन में ही इफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात, सीधी सी बात है कि दूध का उत्पादन कम हो जाएगा जी।
स्वाभाविक है, किसानों को आमदनी में दिक्कत हो जाएगी, कम आमदनी होगा। और बछड़ों को भी बचाना है। बछड़ों को भी बहुत तीव्र बुखार, हाई फीवर, माँ से दूध पीना छोड़ देगा, हांफना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों की भी डेथ हो जाती है उसमें। बच्चों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके गर्मियों के दिनों में। जैसे अब जानवर को कब नहलाना है, नहलाने वाली बात भी आती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि दूध दुहाली हो गया 6 से 7 के बीच में, मैक्सिमम 7:30 के बीच में। उसके बाद तुरंत पशु को साफ़ सफाई जो है वहाँ पे कर देना है, जानवर को नहला देना है बढ़िया से जी। नहलाने के बाद अगर ओपन स्पेस है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, थोड़ा देर घूमेगी, उस बीच समय मिल गया, उसके बाद जो है वहाँ घर की उनकी साफ़ सफाई कर देना है। थोड़ा देर घूमेंगे, उसके बाद फिर लाइए, खाना दीजिए उसको। और अगर बढ़िया क्लोज एरिया है तो खाना वाना खाने के बाद भी हम लोग उसको चरागाह में छोड़ देते हैं कि चलो अपना घूमे फिरेगी, तो उससे हेल्थ बढ़िया उनका बना। डॉक्टर साहब, अभी आपने दारू पशुओं में कई प्रकार के रोगों का नाम बताया, खुराहा चपका, मुंह पका और लार गिरना और लू लगना, ये सब जो बीमारियों का नाम बताया आपने, तो जाहिर सी बात है कि इसके रोकथाम के बारे में भी आप बताइए कि ऐसा यदि हो जाए तो हमारे किसान भाई पशुपालक इसकी रोकथाम कैसे करें। अब जैसे खुरहा चपका बहुत ही डेंजरस बीमारी है गायों के लिए। गायों के लिए ही नहीं, जिनके भी खुर फटे होते हैं ना, वो सब में होता है। जैसे पीग है, बकरी है, बैल है, भैंस है, किसी को भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, मुंह में जख्म हो जाता है, थन में जख्म हो जाता है, फीवर बहुत हाई राइज, खाना पीना छोड़ देते हैं, मुंह में जख्म हो गया, खाना छोड़ देते हैं। सही बात है। अल्टीमेटली हेल्थ डिटोरिएशन होता है, हेल्थ गिरता जाता है, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसमें हो जाने के बाद इलाज तो बहुत कठिन है। अगर होते भी हैं तो फिर लाइफ लॉन्ग जो उनके कुछ कॉम्प्लिकेशन बने रह जाते हैं। उसके लिए वही उपाय है कि आप उसको समय पे टीकाकरण पशु को करवा देना है। तो साल में 2 बार इनके टीकाकरण होते हैं खुरा चपका का, तो उससे रोग मुक्ति आपको मिल जाएगा, आप उससे नुकसान से बच सकते हैं। ये बात वाजिब सी बात है डॉक्टर साहब कि यदि मुंह पका रोग हो गया, खुराहा चपका हो गया जी, और ये कहा जाता है कि पशुओं का सबसे भयंकर रोग होता है ये। अब यदि पशु उठना बैठना बंद हो जाएगा, उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पशु कमज़ोर हो जाएंगे। और जब खाएगा नहीं तो कमज़ोर होएगा और बीमार हो जाएगा, और उसके बाद तो निश्चित रूप से उसका जीवन का अंत हो जाएगा। ये सबसे दुखद पहलू है। तो डॉक्टर साहब, यदि ये तो हम लोग जैसे गाय की बात कर रहे हैं जी, आप भैंस की भी बात करें तो भैंस काली होती है। हाँ, और कहते हैं कि काला जो रंग होता है वो धूप बहुत ज़्यादा सोखता है, अब्जॉर्ब करता है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान भाई गाय भैंस दोनों पालते हैं, हाँ। भैंस के लिए आपका क्या कहना है। भैंस स्वाभाविक है काली होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है जी। उनको। तो अक्सर देखते होंगे जो ऐसे खुले में चराते उराते तो नाली में गिर जाएगी, अपने बदन को लौटते रहती है, जो पूरा नाली का हाँ कादो जी। कीचड़ अपने देह पे लगा तो लेती वो है। एक्चुअल में अपना हीट को जो है ना जी, डिसिपेट जी, कर रही जी, है, जी, निकाल जी, रही है। जी। तो वैसा तो मान लिया आप क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं, घर में पाल रहे हैं, तो वैसा तो नहीं मिलेगा उसको। तो उसके लिए 2 समय नहाने की व्यवस्था होना चाहिए। एक 10 बजे के आसपास, एक करीबन इवनिंग टाइम में भी नहला दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। आजकल डॉक्टर साहब तालाब की तो व्यवस्था अब तो करीब करीब बंद जी, हो गई है। जी, पहले तो देखा जाता था कि लोग भैंस को तालाब में लहराते थे, हाँ जी, और वो करीब करीब घंटों भर वो पानी में रहती पानी थी, में रहती थी जी, और वो निकालने के बाद भी नहीं निकलती थी। हाँ क्योंकि जो उसके बॉडी का हीट है जी। उसको ठंडा करने के लिए पानी उसको बहुत पसंद है। हाँ। और एक बात आपने बहुत बढ़िया कहा कि यदि किसान भाई अपनी भैंस को चराने के लिए ले जाते हैं, यदि उसको कहीं कादो कीचड़ मिल गया हाँ, तो वो उसी में लौटना शुरू कर देती है, जिससे कि उसका जो है हीट जो है कम हो जाए, शरीर का देह में, उसके शरीर में ठंडक मिले। ये तो हो गई भैंस की बात। भैंस की। अब बात यह है डॉक्टर साहब कि जब गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी बढ़ने लगता है, तो इसका बुरा असर सभी पर पड़ता है। जी, मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, सभी लोग लोग इससे प्रभावित होते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो अब ये बताइए आप कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगे तो
जो दुधारू पशु होते हैं उसके दूध उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में अक्सर ऐसा देखा गया, खूब अधिक अगर ठंड हो रही है तो भी दूध में प्रोडक्शन कम हो जाता है, जी, जी। और गर्मी अधिक हो रही है तो भी कम होता है। अभी ऐसे हालत में उनके लिए पेयजल की व्यवस्था भरपूर होनी चाहिए। पेयजल का मतलब पीने का पानी? पीने का पानी जी। जैसे खाने का नाद होता है, मंजर बनाते हैं, बिसाइड में, बगल में पानी का भी ट्रप होना चाहिए। जी, जी। पानी हमेशा भरे रखिए, सो दैट कि अपना जब मन होए उसका पीते रहे। तो शरीर को मन हाइड्रेट रखना है, शरीर पूरी तरह से पानी युक्त हो, शरीर में पानी की कमी ना हो, तो फिर। और खासकर गर्मी के मौसम में तो एक गाय मिनिमम 40 लीटर पानी आराम से पी सकती है। 40 लीटर है, इसलिए पानी तो गर्मी के मौसम में गाय को समय समय पर 1 बार 2 बार 3 बार पिलाना ही चाहिए, क्योंकि वो मांग नहीं सकती है। आपको खुद देखना है कि गर्मी का मौसम है, और जो पानी पिलाए आपने, जो खाना खिलाया, वो भाप बनकर भी उड़ता है गर्मी से। इसलिए निश्चित रूप से 2 या 3 बार पानी तो पिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि गर्मी के मौसम में दूध का उत्पादन यदि कम होने लगा है, कम हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अब इसको रोकने के लिए तो पहले हम बता चुके हैं कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है, खान पान में भी विशेष ध्यान देना है। जैसे अगर हरा चारा अगर आप उगाते हैं कहीं पे, आपके पास लैंड है, किसान भाइयों के पास सफिशिएंट, तो आप सीजनल जो है चारा भी उगा सकते हैं। जैसे मकई सालों भर होता है, आप चाहे तो उसको करें और उनको हरा चारा दीजिए, उनकी बनी रहेगी। बीच बीच में अगर उस तरह का व्यवस्था है, गुड़ का घोल पानी में घोल करके, सत्तू भी लोग पिलाते हैं, सत्तू आप ये सब देते रहिए। हाँ। उससे उनके शरीर की ऊर्जा लेवल बनी रहेगी, हेल्दी रहेगी, दूध ज़्यादा होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, आप एक वरीय पशु शल्य चिकित्सक हैं जी। तो एक बहुत ही गंभीर प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते हैं जी। अक्सर देखा जाता है कि जो गाय का बच्चा देने का पूरा हो गया समय, और करीब करीब सामान्य प्रक्रिया में देखा जाता है कि आधे 1 घंटे में कई बार उठना बैठने के बाद बच्चा सामान्य तरीके से हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि गाय घंटों छटपटा रही होती है, उठती है बैठती है, उठती है बैठती है, लेकिन बच्चा नहीं होता है। ऐसे स्थिति में लोग कहते हैं कि बच्चा या तो फंस गया है या फिर उलट गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसे स्थिति में हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को बताइए कि उन्हें ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। किसान भाइयों को मेरा यही सलाह है, जनरली बच्चा बहुत कम फंसते हैं, मुश्किल से 10% ऐसा केस आता है। नहीं तो ऐसा हो तभी की बात कर रहे हैं। तो वो नेचुरल है। अगर वैसा हो गया, नहीं हो रहा है, तो हम समझते हैं पशुपालक तो हमेशा उनके साथ हैं, गायों के साथ, हर एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। समय पूर गया, वो तो आजकल लिख करके भी रखते हैं कि फलाना एक्सपेक्टेड डेट है, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। करते हैं, करना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो उसको अलग रूम में हम लोग डाल देते हैं। जब जैसे ही समय आ गया, 2 दिन बच गया, तो उनको काविंग पेन बोलते हैं, उस रूम में उनको अलग से दे देते हैं, वहीं पे चारा दाना की व्यवस्था कर देते हैं। और हमेशा क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है। देखिएगा कि जब मैंने क्लोज का तात्पर्य हो कि नज़दीक से आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर कि कब किस समय बच्चा होता है। जब देखेंगे कि समय बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो कुछ लक्षण भी पहचानना भी है। जैसे कमर पर का जो मसल है वो बिल्कुल धंसने लगता है, जिसको हम लोग पुट्ठा बोलते हैं। फिर वो जो यूरिन का रास्ता है, पेशाब वाली, वो देखिएगा ढीला पड़ने लगेगा। अच्छा। कुछ डिस्चार्ज आने लगते हैं। तो पशुपालक को समझ लेना, उठ बैठ करती है जानवर, अपने से बेचैन रहेगी, तो वो घबराहट, बेचैन, छटपटाहट, ये तो एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। तो शुरू में देखिए कि वाटर बैग आता है, पानी का थैली आता है, उसके साथ साथ देखिएगा आगे का पैर भी आता है, पैर के बाद जस्ट उनकी हेड आते हैं, सिर। हाँ, और सिर जो है वो पैर पे ही इस तरह से अस्थिर रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से धीरे धीरे वो नॉर्मल आ जाते हैं, तो इसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। अगर इस तरह का ना हो नॉर्मल डिलीवरी, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि किसी तरह का परेशानी हो गया है, टेक्निकली डिस्टोकिया बोलते हैं उसको। उसमें है क्या कि 2 तरह से, एक तो माँ के कारण भी हो सकता है, दूसरा बच्चे के कारण भी हो सकता है। माँ का मान लिया फर्स्ट बच्चा हो रहा है, माँ का जो बर्थ कैनाल है वो संकीर्ण है, नैरो है, बनावट में दिक्कत हो गई है, तो फिर बच्चा को निकलने में
दिक्कत हो जी सकती है। बिल्कुल सही बात है। जी, और दूसरी बात बच्चा के चलते है। बच्चा क्या होता है, कभी उसका हाथ मुड़ जाएगा, कभी पैर मुड़ जाएगा, कभी गर्दन मुड़ जाता है, कभी उल्टा हो गया है, तो इस तरह से नहीं हो पाता है। मदर पूरा कोशिश करती है, बिल्कुल। कोशिश तो इतना करती है, अंत में एग्जॉस्टेड हो जाती है, फिर कोशिश करना बंद कर देती है। थक जाती है बेचारी। तो जब ऐसे, ये तो प्रोसेस बहुत कम है, 2-3 घंटा में सब प्रक्रिया हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहा है तब पशुपालक को संपर्क करना चाहिए चिकित्सक से। आजकल तो मोबाइल वेटनरी क्लिनिक भी है, सही बात है। किया जाता है, ऑपरेशन करके फिर उसको हम लोग निकालते हैं ऑन स्पॉट। अच्छा। हम खुद जाते हैं, बहुत सारा किए हैं, और गाय भी सरवाइव कर रही है, बच्चे भी सरवाइव कर रहे अच्छा हैं। अच्छा, फिर वो कंसीव भी की, बच्चा भी दी। बहुत अच्छा। तो समय रहते अगर बुला लें तो उनको, उनकी गाय की भी जान बचेगी, बछड़े भी बचेगी, आगे चल के उनको नुकसान से बचाया जा सकता है। और ये ऑपरेशन एकदम संभव है, आप करवा सकते हैं घर पे भी। तो हम यही सलाह देंगे कि समय रहते चिकित्सक से सलाह ले लें, संपर्क कर लें, तो बचाओ। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन Better क्योर। than कि cure, आप जी। यदि ऐसी स्थिति आ जाए जी, तो आपको तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना जी, चाहिए और जी। उनको तुरंत बुला भी लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए। क्योंकि जो आवश्यक प्रक्रिया है पशु चिकित्सक ही कर पाएंगे। जी। जी डॉक्टर साहब, हम लोग इस गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ये अब जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि दुधारू पशु को बुखार हो जाए तो उसका फिर उपचार कैसे करना चाहिए। देखिए, गर्मी के बुखार जो होते हैं तो नॉन इन्फेक्शियस भी हो जाता है, बिना माने वातावरण के प्रभाव से। तो ऐसी हालत में कुछ नहीं, अब जो टेम्परेचर 105-6 ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत है, बदन पूरा जल रहा है, हाँफ रही है, बेचैन है, खाना बंद कर दी है, वैसे हालत में कुछ नहीं करना है, उनको नहलाना है। उनके माथे पे पानी डालिए, ठंडी पानी, शरीर को ठंडा जी, करना है, तो तुरंत टेम्परेचर उनकी कम हो जाएगा। उसके बावजूद भी देखिए बार बार रिकरेंट हो रहा है, तब फिर कुछ और बात हो सकती है। तब चिकित्सक को बुला लीजिए, वो देखेंगे, अपना ऑब्जर्व करेंगे, डायग्नोसिस होगी, अगर उस तरह का कुछ बीमारी है तो उसका समुचित इलाज करेंगे वो। डॉक्टर साहब, ऐसे पशुओं का जी, रख रखाव, खान पान कैसा होना चाहिए, खासकर ये जब इतना भीषण और प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, क्योंकि उसको क्या परेशानी है, नई परेशानी हो तो आपको बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, क्योंकि जो पशुपालक हैं या किसान भाई हैं उनको ये बात समझना पड़ेगा कि भाई उनकी गाय को या भैंस को क्या हो सकता है। जी, हम तो यही कहेंगे, जानवर जो भी डोमेस्टिक एनिमल है उनको हाउस कीपिंग में उनके लिए घर प्रोवाइड करना है, घर को बनाना है। घर बनाने में ध्यान रखना है, ऊंची जगह पर हो, हवादार जगह पे हो, चरने फिरने के लिए जगह बना हो, फर्श भी बढ़िया होना चाहिए, फर्श भी बढ़िया होना चाहिए, फ्लाई प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए अगर खिड़की बनी हुई है तो बहुत सा बीमारी तो वही सब फैलाते हैं, टिक्स है, फ्लाइज है, ये सब है। तो वो खिड़कियां को आप जो है नेट लगा करके क्लोज भी कर सकते हैं। और उनकी जो दिशा होती है घर का, वो हम लोग नॉर्थ और साउथ की ओर करते हैं, ताकि इधर का रोशनी दोनों साइड से मिल जाएगा उसमें, पूरब का भी और पश्चिम का भी। और हवा भी जनरली यही चलते हैं, पूरब का हो या पश्चिम का हो। और लोग बोरा का पर्दा टांग देते हैं, बोरा उस का पर पर्दा, पानी छिड़कते हैं, हाँ, जिससे कि जो हवा चले, वो ठंडी ठंडी हवा चले और ठंडा मौसम उसको ठंडा मौसम प्राप्त मिले, हो। अच्छा लगेगा जी, उनको। और उनके भी व्यवस्था है रहने के लिए। जैसे वो जो हम तो कहेंगे, अगर कहीं पशुपालक भाई लोग हैं, अगर करना चाहते हैं बेहद स्तर पे, तो हमारे यहाँ आए, रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में। जी, वहाँ प्रशिक्षण लें और देखें उनकी घर की व्यवस्था आवास कैसे की बनाएगी, व्यवस्था, आवास की कैसे व्यवस्था है, तो उनको फायदा मिलेगा आगे चल कर। डॉक्टर साहब, अभी हाल की बात है, एक प्रोजेक्ट को देखने हम सुकुरुट्टू गौशाला गए थे, जी, जिसको हम लोग एक्वालैंड भुंगरू बोलते हैं। हाँ, और इसी क्रम में हमने वहाँ के दुधारू पशुओं का जो गोहाल होता है उसको भी देखा, और देखा क्या कि जो ऊपर करकट का सीट लगा हुआ है, जी, फर्श बहुत बढ़िया बना हुआ था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पानी डाल करके ठंडा भी किया हुआ था, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पंखा लगा हुआ था डॉक्टर साहब, उससे जो गर्मी आ रही थी नीचे, हमने कहा कि भाई ये तो हीट चैम्बर है, ये तो जितना गाय को आराम नहीं मिल रहा है उतने तो गाय को परेशानी हो रही है। तो कम से कम एक काम करो कि करकट सीट के ऊपर
पुआल डाल दो, बिचाली डाल दो। फिर अगले बार जब हम गए तो ये मौका मिला, उन्होंने ऐसा किया, पूरे करकट शीट के ऊपर में उन्होंने बिचाली बिछा दिया। अब ये स्थिति हो गई कि पंप से पानी भी डालते हैं उसके ऊपर, अंदर तो गाय को नहला ही रहे हैं, फर्श भी ठंडा है, पानी भिंगा करके कर दिए हैं वो। तो ये सोचने समझने वाली बात है। यदि किसी को कुछ बताओ समझाओ तो उसको ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि उससे आप दूध उत्पादन ले रहे हैं। यदि उससे किसी भी तरह की उसको तकलीफ होती है तो इसका नुकसान आपको ही होगा। तो क्योंकि ये आपने फायदे के लिए काम किया है, दूध उत्पादन के लिए, गोबर गोमूत्र सब आपके फायदे का काम, सब फायदे की चीज़, सब फायदे का चीज़ है। डॉक्टर साहब, गाय के साथ साथ भैंस के साथ साथ अब जो उनके पाड़ा पाड़ी होते हैं, बाछा बाछी होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़े पूंजी हैं। बड़े होकर के वो भी आपको गाय भैंस के रूप में आपके सामने आएंगे। तो इनके देखभाल के बारे में भी आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। हम तो कहेंगे कि अगर पशुधन बोला जाता है जी, पशुधन, तो एक्चुअल में पशुधन वही है जी, जो कि किसान भाइयों के लिए भविष्य है, वो फ्यूचर है। तो उनका देखभाल तो करना है। जैसे बछड़ा हुआ, पूरा दूध ना निकाले, बछड़ा को थोड़ा सा बच्चा के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, कम से कम उसको 15 दिन महीना भर पिलाइए बढ़िया से, उसके बाद उसको शिफ्ट करिए। बहुत लोग करते हैं क्या, पूरा दूध निकाल लेते हैं, बछड़ा कमज़ोर हो जाता है, मर भी जाता है। डॉक्टर साहब, एक बीच में बात बताना चाहते हैं। माता माता होती है, गाय गाय होती है, वो भी माँ है, बच्चे की माँ है। ऐसे स्थिति में हमने देखा है डॉक्टर साहब अपने आंखों से, वो गाय जो है अपने बच्चे के लिए दूध को खींच लेती है ऊपर, दबा लेती है, और जब दूध दूने का काम पूरा हो जाता है तब वो फिर अपना दूध छोड़ती है जब बच्चा दूध पीता है। जी। और एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया, जैसे बच्चा थन में मुंह लगाता है तब जा कर के वो दूध का जो हार्मोन निकलता है वो निकालने वाला आता है। जी जी। अगर आप नहीं देंगे, जैसे झूठ मूठ के खड़ा कर देते हैं बछड़ा को और गाय से दूध लेना चाहते हैं, तो ऐसे हालत में दूध नहीं होगा, वो रोक लेगी, दूध को होल्ड कर लेगी। बच्चा को पीने दीजिए, थोड़ा सा सकलिंग इफेक्ट होता है। इससे को बोलते हैं कि बच्चा जब दूध पीता है तो बच्चे का भी पेट भरेगा, और गाय पहना भी जाती है, आपको भी फायदा होगा, किसान को भी। हाँ, दूध अच्छे से होंगे, पूरा निकल जाएगा। उससे भी रिलेटेड बीमारी है, अगर मान लिया दूध होल्ड करके रख रही है, नहीं निकाल रही, तो एक बहुत ही भयानक भयावह बीमारी थनैला बोलते हैं जिसको। जी। तो उससे तो बहुत नुकसान होता है। आप फायदे के लिए कीजिएगा कि हम दूध पूरा निकाल ले रहे हैं, हाँ, लेकिन नुकसान आप ही को होगा। थनैली होने के बाद तो फिर वो अभी भी चैलेंजिंग है हम लोग के लिए, जल्दी ठीक नहीं होता है, वो काम नहीं करता है दवा उसमें। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। पशुपालक हैं आप, हर बात को समझ रहे हैं, उसके साथ आप ज़्यादा रह रहे हैं, तो हर एक्टिविटी को ध्यान, सिर्फ दूध निकालना मकसद नहीं होना चाहिए, हर एक्टिविटी पे ध्यान, मकसद पूरा आपका होना चाहिए कि उसको क्या क्या प्रक्रिया से ये काम होना चाहिए, जिससे कि गाय भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे, क्योंकि दोनों ही पूंजी हैं। यदि दोनों में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर आपको ही डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, दवा का खर्चा करना पड़ेगा, आर्थिक खर्ची परेशानी होगी, और आप दुखी रहिएगा। हाँ, दुखी हो ही जाएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे तो इलाज करेंगे, खर्च तो बढ़ेगा आपको। तो क्यों ना, उसके बाद डर भी रहता है कि फिर हो सकता है गाय मर जाए, बच्चा मर जाए, ये भी तो डर रहता है। अक्सर होता है ऐसा। आजकल गाय का कीमत भी बहुत है, लाखों रुपया हो गया। जी। तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी काम कीजिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप देखिए कि किसी इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो आप लापरवाही ना करें, हर तरह से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, दवा दारू करवाएं उसका, जिससे कि वो स्वस्थ हो जाए। यही स्थिति पशुओं के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये आपका धन उपार्जन का एक माध्यम है। और सरकार की व्यवस्था भी है। हाँ। पशु चिकित्सक बहाल किए हुए हैं, सब जगह है, हर डोर टू डोर सर्विस के लिए रखे हुए हैं। वेटनरी कॉलेज खुला हुआ है, वेटनरी कॉलेज है, KVKs बोलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ भी हमारे पशु वैज्ञानिक। जी बिल्कुल, आप वहाँ भी जाकर ले सकते हैं सलाह, इसी के लिए खोला ही गया है। तो ये सब थोड़ा सा होना चाहिए पशु। अब गर्मी के मौसम में सबसे जो ज़रूरत होती है डॉक्टर साहब, हालांकि वो मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन प्रयास करने से सब कुछ संभव है। तो गर्मी के मौसम में हरा चारा की आपूर्ति किस प्रकार से किया जा सकता है? गर्मी में तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है हरा चारा का। अगर आपके पास लैंड है, पानी की व्यवस्था है, तो आप कर सकते हैं। वरना जैसे अब वर्षा ऋतु में फोडर बहुत होता है, तो वर्षा ऋतु का फोडर को आप अचार बना करके, कॉमनली भाषा में बोल सकते हैं, उसको रखा जा सकता है, या लीन पीरियड में उसको खिला सकते हैं।
और नहीं तो मकई, जो बताए मकई आप उपजा सकते हैं, वो सालों भर होता है और बढ़िया चारा में आता है मकई। जी डॉक्टर साहब, इस गर्मी के मौसम में ऐसे हम लोग शुरू में कुछ चर्चा कर चुके हैं, जी लेकिन जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है वैसी स्थिति में गाय और भैंस को अपने खुद के व्यवस्था से कितने बार नहलाना चाहिए? अगर सब व्यवस्था है तो 2 बार एटलीस्ट, कम से कम 2 बार नहलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक शाम में 5 बजे के करीबन और एक सुबह में 9 बजे के आसपास 2 बार नहलाइए। अच्छा जी। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि इस गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसकी देख रेख, उसका इलाज, रख रखाव के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जितनी बातें विस्तार से आपको बताया उस पर आप ध्यान देंगे और अपने पशुओं का इलाज करेंगे और उससे अच्छा दूध उत्पादन पर प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ जो गोमूत्र है, गोबर है, ये सब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के पशुपालकों को, किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। जोहार।